हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है पनीर के पराठे बनाने की। तो आटा मैंने ले लिया है और उसमें डालिए थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल। और इसके बाद ये आटा गूंद लूँगी जैसे रोटियों का आटा गूंदता है, उसे थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट ही, थोड़ा टाइट नहीं होना चाहिए। पराठे कभी भी को भरने वाला बनाते हैं तो हल्का सा कुछ गीले टाइप का रहना चाहिए, लेकिन गीला नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं यहाँ पे आटा गूंद लूँगी अच्छा सा। तो यहाँ नहाने धोने के बाद मेरा शुरू हो गया है। ये अभी बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, तो बस मैंने कहा कि चलो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो हरी धनिया मैंने बोला था उसको ऊपर से, बेटा हरी धनिया की तोड़ के ले आना छत पे ही, तो वो लेके आ गया है, लेके रख के गया है कि, और किसी को पता नहीं रहता कि अगर मैंने लगा दिया है कि उधर कैमरा लगा हुआ है फ़ोन, तो आते हैं तो बच्चे देख के फिर चले जाते हैं। और इसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपना दूध ले लो। दूध निकाल के रखा था, इसने दूध भी नहीं पिया था। और मैं अपना आटा लगा रही थी। तो अगर जैसे कम आटा रहता है तो आदमी एक हाथ से, मैं एक हाथ से ही गूंद लेती हूँ। जब ज़्यादा आटा होता है दोनों ही हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तब नीचे से खिसकता है तो नीचे कुछ कपड़ा वगैरह रख के फिर आटा गूंद लो। तो मैं यहाँ पे रख दी हूँ आटे को थोड़ी देर के लिए। तुरंत, अगर आप तुरंत ही आटा गूंदते तो ज़्यादा देर मेहनत लगती है उसको टाइट, क्योंकि उस समय ना उसमें अगर आप थोड़ी देर रख देंगे उसके बाद फिर करेंगे तो आराम से हो जाता है। और इधर मैंने पनीर ले ली थी, तो आधा केजी पनीर थी, तो मेरे को आधा ही मैं इसमें से करूँगी, आधा रख दूँगी, सब्जी बनेगी। और यहाँ पे सभी आ रहे हैं जा रहे हैं कि मम्मी ब्रेकफास्ट बन गया है, बना दो जल्दी से। और सुबह सुबह यही होता है। तो कितना भी होता है, नहाने धोने के बाद पूजा नहीं करनी थी मुझे, इन्होंने ये कर रहे हैं पूजा। मैं नहा के बस किचन में आ गई हूँ। तो मैंने बाल धुले हैं, तो बाल मैं जब भी धुलती हूँ तो तुरंत कंघी नहीं करती हूँ, उसमें क्लचर वगैरह लगा लेती हूँ। और जब थोड़े से सूख जाते हैं बाल तब कंघी करती हूँ। गीले बाल में कंघी करने से बाल भी टूटते हैं और जल्दी से होता नहीं, मुझे नहीं सही लगता। मैं हमेशा ही बाल थोड़े जब मेरे सूख जाते हैं तभी कंघी करती हूँ, तब तक के लिए ऐसे क्लचर लगा के छोड़ देती हूँ। और काम करने के बाद थोड़ा सब खाली होती हैं तब हो जाती है कंघी मेरी। तो यहाँ पे मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। और उसके बाद इसमें ये धनिया हमारे ऊपर छत पे मैंने जो लगा रखी है उसी में से ले आ रखी है। और ये पूजा करके आ गए हैं। तो पूजा करने के बाद मंदिर में जो प्रसाद वगैरह चढ़ा रहता है, भोग लगा रहता है, उसको ले आके इन्होंने रख दिया है यहाँ पे कि दे देना बाद में बच्चों को, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना है। तो अपना अब जाएंगे, तैयार होंगे। और मैं ब्रेकफास्ट बना ही रही हूँ। तो सुबह हम लोग वैसे भिगो के चने वगैरह खा ही लेते हैं एक बार। यहाँ पे धनिया मैंने काट के डाली, उसके बाद मिर्च भी काट रखी थी बारीक बारीक, लेकिन बच्चों के कभी मुंह में पड़ जाती है ना तो तीखा लगता है, तो चिल्लाते हैं बच्चे मम्मी मिर्च मत डाला करो। तो उसको हमेशा मैं थोड़ा सा उसमें खलबट्टे में कूट देती हूँ डाल के, तो कुटी रहती तो अच्छे से मिक्स हो जाती, तो बच्चों को पता नहीं चलता। तो हमेशा जब भी कोई भी पराठा बनाती हूँ तो मैं उसमें मिर्च को ऐसे ही डालती हूँ। उसके बाद यहाँ थोड़े थोड़े मैंने मसाले डाले हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और आधे 1 चम्मच, छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच डाला था, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे ये चाट मसाला मेरा ख़त्म हो गया है तो थोड़ा चाट मसाला, तो बस इसमें 3-4 चीज़ें डाली हैं। और नमक डालना था, नमक डाला था मैंने। तो गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और वही अमचूर भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया, तो अमचूर नहीं डाला। हरी धनिया, हरी मिर्च, तो यही सब डाल के बस इसको मिला लेना है। बहुत आसानी से अच्छे जल्दी बन जाता है, अच्छे भी लगते हैं। पनीर की कभी सब्जी कभी कुछ ऐसे ही बनाते रहना चाहिए, तो अलग अलग हो जाता है। उधर मेरा आटा भी हो गया था सेट, थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद करो तो बहुत आसानी से आटा, थोड़ा सा फिर मेहनत लगती है और आटा अच्छे से सेट हो जाता है। गूंदने में फिर मेहनत नहीं लगती और बढ़िया हो भी जाता है, मुलायम मुलायम आटा, अच्छा जैसा गूंदना चाहते हैं। और यहाँ दीक्षा आ गई थी, ब्रश कर रही थी, मैंने उसको बताया कि फ़ोन लगा हुआ है पीछे के, अब चुपचाप चली गई, क्योंकि बच्चे, दीक्षा तो बिल्कुल नहीं आना चाहती कि वीडियो बनता रहे तो उसके सामने। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, आ जाती है, लेकिन उसको नहीं अच्छा लगता। छोटे वाले बच्चों को तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको दिखाओ, लेकिन दीक्षा उसको नहीं अच्छा लगता जल्दी आना कैमरे के सामने। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं और ले ली है लोई, जैसे रोटियों की बनाते हैं वैसे ही लोई काट ली है। उसके बाद उसको हल्का सा छोटा सा बेल के और उसमें भर लिया है
1 चम्मच भर के समझ लीजिए, वही जो पनीर का बना के रखा है मैंने मसाला, तो भर के उसके बाद पराठे बढ़िया बहुत बढ़िया बने थे। उधर मैंने चाय भी रख दी थी, चाय भी मेरी बन रही है। जब मेरी इसके बाद कि चाय के साथ ही, वैसे बच्चे तो चाय के साथ ही खा लेते हैं, इनके लिए सब्जी रखी हुई है, आलू गोभी की सब्जी रात की ही रखी हुई थी। दही है, दही से सुबह के टाइम में ये दही के साथ भी अच्छा लगता है। चटनी सॉस किसी के साथ जिसको जिससे पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं। तो इनको मैंने दही और सब्जी ये दी थी। बच्चे चाय के साथ में पराठे खाए थे। तो यहाँ पे मेरे सुबह सुबह बस ये पराठे बने थे। खाना दोपहर का बनना था और जाना था मार्केट। तो इनने बोला कि तुमको इतने दिन से हो रहा शॉपिंग कराने का, तो चलो आज शॉपिंग करा ही देता हूँ। तो मैंने कहा चलो, फिर वही जल्दी जल्दी पराठे बनाने के बाद फिर बाल कंघी करके जल्दी जल्दी तैयार होकर फिर जाती हूँ मैं इनके साथ। तो इनको ड्यूटी जाना कभी भी, लेकिन शॉपिंग करने जाओ थोड़ा ज़्यादा टाइम होना चाहिए शॉपिंग करने में, क्योंकि तब मज़ा नहीं आता जल्दी जल्दी के चक्कर में देखने में। और लेकिन क्या करें, जब मजबूरी होती है। तो साड़ी मैंने इसीलिए सोचा कि इनके साथ में जाके ले लेती हूँ, और जितनी शॉपिंग है वो दीक्षा के साथ जाऊँगी, तो हम लोग आराम से अच्छे से देख के शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे सारे पराठे बहुत फूले से अच्छे से बने थे और टेस्टी बने थे। तो ये सुबह का हुआ था और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे कमेंट करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, डेली 2-4 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग जो देख रहे हैं, आपको बहुत 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 धन्यवाद मेरी तरफ से। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आप लोग को जो मेरे नॉलेज में है और जो हो सकेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस हो गया था, बच्चों को दे दिया था मैंने ब्रेकफास्ट, ये भी तैयार हो गए थे। तो हम लोगों ने बस चने वही खाए थे, जो भीगे हुए चने वगैरह, हमने नहीं खाया था पराठे, क्योंकि जब एक बार बादाम चने ये सब जब भिगा के रखती हूँ ये खा लेते हैं, तो थोड़ा फिर तुरंत नहीं खाने का मन करता। और यहाँ पे हम लोग शॉप पे पहुँच गए थे। तो साड़ियाँ दिखा रहे थे। इस समय बनारसी टाइप की साड़ियाँ खूब चली हैं, जो बहुत पहले फैशन हुआ करता था, सिल्क में, बनारसी में, इस टाइप की साड़ियाँ ही दिखा रहे थे। और शादी का सीज़न है, करवा चौथ है, दिवाली है, तो इसलिए साड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैवी साड़ियाँ आ रखी थी। हल्की साड़ियाँ नहीं दिखा रहे थे, हैवी ही दिखा रहे। तो हमने चलो शादी के पर्पज़ से ही ले लेती हूँ और करवा चौथ वाली फिर ले लूँगी। तो इस तरह से मैं जो भी शॉपिंग करके आ गई थी आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम का टाइम है और सुबह में गई थी। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि आज मैं क्या खरीद के ले आई, क्या शॉपिंग हुई और क्या रह गया। तो अभी एक सब्सक्राइबर का मेरे कमेंट आया हुआ था, क्या वहाँ पे ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। तो देख लीजिए आप लोग, काफ़ी ठंड बढ़ गई है। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो इन लोग कंबल लेके बैठे हुए हैं, मोटा वाला कंबल, और काफ़ी ठंड हो गई है। और ये यहाँ पे मैंने सारे ही रूमों में बेडशीट चेंज कर दी है, हर रूम में गर्म बेडशीट बिछा दी है। तो हम लोग जब अपने यहाँ थे तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग वही बेडशीट ठंडियों में भी बिछाते थे, वही गर्मियों में भी बिछाते थे। और यहाँ जब आई तो यहाँ पे ये बेडशीट ठंडियों वाली अलग ही मिलने लगती है, जैसे ठंडियाँ शुरू होती हैं। तो हमें पता चला कि ठंडियों में लेकिन इसको बिछाने से बहुत अच्छा रहता है, गर्म रहता है। जहाँ भी ठंडी पड़ती है तो ठंडियों में तो ये बेडशीट बिछाना अच्छा होता है। इस पर थोड़ा भी गलता नहीं, जैसे हम बैठते हैं बिस्तर पे तो कितना गलने लगता है। तो ये तो बच्चों का रूम है, इनके रूम में भी मैंने गर्म बेडशीट, हर रूम में मतलब पूरे घर में ही बेडशीट, तीनों रूम है, तीनों में ही बेडशीट चेंज कर दी है मैंने, और सब में गरम वाली बिछा दी है। इसमें देखिए, इस वाले रूम में यहाँ पे भी ये गरम वाली बेडशीट है और इससे बड़ी राहत मिलती है। रात जब भी लेटो तुरंत गलता नहीं, गर्म हो जाता। देखिए इस रूम में भी यही गरम बेडशीट बिछी है। और यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है, इसलिए मैंने दीक्षा बना रही खाना, यहाँ पे साथ में फ़ोन पे बात भी कर रही है। और पनीर काट लिए हैं, फ्राई करने जा रही है, फ्राई हो चुका है, सॉरी, मसाला भूनने जा रही है। तो सब्जी आज यही बना रही है। जब मैं बोल देती हूँ खाना तुम बना लो बेटा, तो बना लेती हैं। तो अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीद रखा है और क्या क्या रह गया है, उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो ये मैंने कुछ शॉपिंग करी है। शॉपिंग करने के लिए तो मैं गई थी कि चलो साड़ियाँ वगैरह जो हैं वो ले लेती हूँ।
और बाद में चूड़ी और मेकअप का कुछ सामान, पूजा का सामान वो बाद में ले आऊँगी। दीक्षा को साथ में लेके जाऊँगी तब ले आऊँगी, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं था, इनको ड्यूटी भी जाना था। लेकिन मुझे बोले कि पहले चलो तुम्हें साड़ी दिला देता हूँ फिर मैं जाता हूँ। तो इस चक्कर में हम गए और सबसे पहले मैंने ठंडियों के लिए बोले दिला दे, तो मैंने सिंपल सोवर एक स्वेटर लिया है। मेरे पास जैकेट वगैरह बहुत है, वैसे भी स्वेटर है। तो ये चैन लगी हुई है, अच्छा है, इसमें अंदर से भी लगा हुआ है ऐसे कपड़ा सा, तो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। प्लेन सा स्वेटर ये ब्लू कलर में, ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने लिया था स्वेटर। और उसके बाद फिर मैं साड़ी वाले शॉप पे गई, साड़ी जहाँ पे मिलती। तो साड़ी इस समय जैसे कि करवा चौथ है, दीपावली है और शादी का भी सीजन चला, तो बहुत हैवी साड़ियाँ दिखा रहे थे। हल्की साड़ियाँ कम दिखा रहे थे, हैवी दिखा रहे थे। तो अगले महीने में शादी है, हमें भी हो सकता है जाना हो। अभी तो ट्रेन की टिकट हो नहीं पाई है, देखिए कोशिश है हो जाए तो जाएंगे शादी में, क्योंकि जेठानी की लड़की की शादी है। तो उस चक्कर में इन्होंने बोला कि चलो साड़ी तो लेनी है तो हैवी ले लो। वैसे तो मैं लाल कलर की ढूंढ रही थी हल्की साड़ी, जो कि मुझे मेरी पुरानी साड़ी जो थोड़ी खराब हो गई है, तो करवा चौथ पे पहन पाऊँ आराम से। और उसके बाद मैं हर शुक्रवार को पूजा करती थी, तो उसमें भी पहनूं। इस पर्पज से मैं हल्की साड़ी ढूंढ रही थी, क्योंकि भारी बहुत साड़ियाँ हैं और गाँव में भी मेरी बहुत सारी साड़ी रखी हुई है। और तो इस चक्कर से मैं हल्की रेड कलर की साड़ी ढूंढ रही, तो वैसी मुझे मिली नहीं। और फिर उनने कहा कि शादी वाली ले लो, अच्छी साड़ियाँ दिख रही थी, तो इनको भी अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ये वाइन कलर की साड़ी सिल्क में आजकल जैसी कि चल रही, देखिए इसका ये लुक है फोटो। क्योंकि साड़ी तो वहाँ पे फॉल लगाने के लिए दुकान वाले रख लेते हैं, फॉल लगवा के देते हैं। जब हैवी साड़ी लो तो फॉल लगा के देते हैं। तो साड़ी वहीं पे है, सिर्फ ब्लाउज का पीस उनने काट के दे दिया है। तो ये ब्लाउज का पीस है उसका, ये सिल्क में हल्की साड़ी है और ये गोल्डन में पूरा वर्क है। तो बहुत ही अच्छी हैवी साड़ी है, शादी में पहनने की उससे मैंने चलो ले लेती हूँ। अब शादी तक इसका ब्लाउज वगैरह तैयार करा के फिर शादी में पहनूंगी। और जो हल्की साड़ी ढूंढ रही हूँ मैं रेड कलर की, वो उसने बोला 2 दिन बाद और नई साड़ियाँ आ रही हैं, उसमें आपको मिल जाएगी रेड कलर की हल्की साड़ी। तो जब आप फाल लग जाएगी साड़ी लेने आइएगा तब ले लीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि फिर और टाइम नहीं था कि और दूसरी शॉप पे जाके कहीं और देखते, इनको जाना था। तो इसी में काफ़ी टाइम लग गया। और मैं हमेशा सासू माँ के लिए एक साड़ी लेती हूँ करवा चौथ पे देने के लिए, तो ये साड़ी ली है उनके लिए, अच्छी लग रही है। ये कॉटन सिल्क में है ये साड़ी, पेटीकोट भी लगवा लिया है। तो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें कई कलर थे, एकदम नया पीस खुला था, इसमें सारे कलर थे इस साड़ी में। तो इनने बोला एक तुम ले लो, तो मेरे लिए भी एक साड़ी इनने मुझे भी दिलाई उसी में, जिसको खोल के दिखाया था उनने। तो ये साड़ी ये देखिए ऐसी है, एकदम डार्क नेवी ब्लू है। फोन में थोड़ा सा हल्का दिख रहा है लेकिन एकदम डार्क है इसका कलर। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है साड़ी, मुझे भी अच्छी लगी, इनको भी। तो एक तो ये हल्की साड़ी ले ली और एक सासू माँ के लिए एक स्वेटर लिया और ये हैवी साड़ी ले ली है शादी के पर्पज से। तो अब एक साड़ी बाद में जाके जब जाऊंगी फॉल लग जाएगा लेने तब ले आऊंगी, तो आप लोग को दिखाऊंगी अभी। और मेकअप का सामान, पूजा का सामान, वो सब करवा चौथ तक ले लूंगी, तब आपको एक बार फिर से मैं दिखा दूंगी कि क्या क्या खरीदा। अभी तो ये हो गया, इसी में ही काफ़ी बजट बन जाता है, क्योंकि हैवी साड़ी लो एक ही साड़ी लेने में लग जाता है काफ़ी। तो शादी में लेना ही होता है, अगर कोई ओकेशन पड़ता है तो आदमी लेता ही लेता है। इसी चक्कर से मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ भारी हो गई हैं। तो मैं हल्की ही लूँगी जो करवा चौथ पे पहनूँ, उसको डेली यूज में भी आराम से पहन सकूँ, धुल सकूँ। ऐसी साड़ियाँ मेरे पास बहुत कम हो गई हैं, तो वो मैं बाद में लूँगी और रेडी कलर में लूँगी, तो आप लोग को दिखाऊंगी। और इसी के साथ चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और फिर उसी के साथ चलते हैं, बोलते हैं गुड नाइट। आप लोग भी सो जाइए। वैसे तो वीडियो जब पहुंचेगा तो दोपहर शायद समय रहेगा, लेकिन अभी तो गुड नाइट होने वाली है, खाना पीना हो गया है। और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। तो बाय बाय।